वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आतिफ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो अननोन वैल्यूज हैं, ए और बी, ठीक है। और हमारे पास दो कंडीशन दी हुई हैं, उन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो कंडीशन दी हुई हैं और ये ए और बी की वैल्यू हमने इन कंडीशन को यूज करते हुए फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन के बना वो क्या है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, कि हमारे पास इस फंक्शन की हमारे पास इस फंक्शन की 2 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, ठीक है। यानी एक्स अब जब हम 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो हमने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई है। और तो हमारे पास 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बन गया, 8 - 4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3, ठीक है। हम क्या करेंगे, 8 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास रिलेशन क्या आ गई है, -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। हमने दोनों साइड पे क्या करेंगे, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास +9 और -9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 -9 हमारे पास क्या, दोनों के साइड माइनस हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास -12 आ जाएगा। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमारे पास क्या आ गई, -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स की अगर वैल्यू -1 हो तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। -1 हमने पुट किया वैल्यू को तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, ये आ गई है, ठीक है। -1 इज इक्वल टू -a -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिंपलीफाइड रिलेशन क्या रह जाएगी, -a - b इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो a वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। +12 -12 भी क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। हमने फर्स्ट एक वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करें कि b की वैल्यू को हम इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन 1 में b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो b की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो 2 × 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -4a इज इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। और यही हमने रिजल्ट फाइंड करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर को हम 60 मीटर हाइट से क्या कर रहे हैं, ग्राउंड की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड। अब हमारे पास हाइट की जो हमारे पास जनरल रिलेशन दी हुई है, फंक्शन दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर, ठीक है। x एज अ टाइम यूज हो रहा है, ठीक है। x जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है, हमारे पास टाइम है, ठीक है। कि हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास हाइट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब सब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, स्टोन की हाइट फाइंड करनी है और हमारे पास हमें डिफरेंट टाइम गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास अब गिवन हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। इसमें h ऑफ x हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ स्टोन है और x हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने हाइट फाइंड करनी है स्टोन की, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट x की टाइम गिवन है वो हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड बाद हमारे पास स्टोन की हाइट क्या होगी,
तो हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 40 माइनस 10, तो हमारे पास 40 माइनस 10 क्या आ गया 30 मीटर, यानी 1 सेकंड बाद हमारे पास 1 सेकंड बाद हमारे पास जो स्टोन की हाइट होगी वो हमारे पास क्या होगी 30 होगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइम दी हुआ है वो हमारे पास क्या है 1.5 सेकंड बाद, कि हमारे पास 1.5 सेकंड बाद स्टोन की हाइट क्या होगी। तो हमने इसकी वैल्यू को टाइम की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इस फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1.5 का स्क्वायर, यानी x की जगह 1.5 आ गया, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 2.25 आ गया, 2.25 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, और 40 माइनस 22.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 40 माइनस 22.5 करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, 17.5 मीटर क्या आ जाएगी हाइट रह जाएगी, ठीक है। 1.5 सेकंड बाद 17.5 मीटर हाइट रह जाएगी। उसके बाद हमने 1.7 सेकंड बाद हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने 1.7 पुट कर दी है फंक्शन में, तो हमारे पास 1.7 का होल स्क्वायर क्या आ सकता है 2.89 आ गए, 2.89 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया 28.9 आ गया, ठीक है। इसको हम 40 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11.1 आ जाएगा, ठीक है। 11.1 क्या आ जाएगी हाइट रह जाएगी 1.7 सेकंड बाद, ठीक है। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद जो है स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम हाइट को क्या लेंगे एज अ 0 ले लेंगे, ठीक है। हाइट 0 लेंगे। अब इसको हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम -10x स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई है 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गई है, ठीक है। दोनों साइड पे 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर की हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया +-2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस में और एक माइनस में। x हमारे पास क्या है टाइम है, ठीक है। टाइम कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता तो हम क्या लेंगे कि x हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। +2 हमारा हम लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है टाइम हमारे पास क्या है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद क्या करेगा जो स्टोन होगा वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा।